पहले मैं आपको बताना चलूँ कि 10th तक 12th तक या इंटरमीडिएट तक लोग सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़कर अपना जो भी है नॉलेज बिल्ड करते थे। लेकिन इन हायर कोर्सेज लाइक एमबीबीएस यू कैन नॉट रिलाई ऑन वन बुक। फॉर एग्जांपल, अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एनाटॉमी, तो एनाटॉमी में एक बुक हर चीज केटर नहीं करती, तो इसलिए पीपल रिलाई ऑन मल्टीपल सोर्सेज। दीज मल्टीपल सोर्सेज आर कॉल्ड रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक्स को टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि दीज आर बल्की बुक्स। सो दैट्स व्हाई फॉर अगर एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डिफिकल्टी हो रही है एक पर्टिकुलर बुक से, तो आप दूसरा रिसोर्स यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द सेम कॉन्सेप्ट एंड बिल्ड इन डेप्थ नॉलेज। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें आपको ऐसा होता है कि एनाटॉमी में एक्चुअली देखा गया तो इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स लाइक जनरल एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि यू हैव 3 टाइप्स ऑफ बुक्स। वन इज गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, सेकंड इज मीडियम स्टैंडर्ड और एंड थर्ड इज सब स्टैंडर्ड बुक और एग्जाम ओरिएंटेड बुक। तो फर्स्ट इन एनाटॉमी द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक इज कॉल्ड ग्रेज एनाटॉमी। दिस इज एन इंटरनेशनल एडिशन फॉर साउथ एशिया। दिस इज अ साउथ एशियन एडिशन और ये बुक ऐसी है कि इट गिव्स एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग पॉसिबल। अगर ये बुक को आप पढ़ लेते हैं तो तो आपकी एनाटॉमी में नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन इस बुक की ये जो है मेरे पास वॉल्यूम 2 है। तो अगर लेकिन वॉल्यूम 2 है और इसकी और एक वॉल्यूम आती है। पहले ये बुक बहुत मोटी आती थी, लेकिन अब इंडियन स्टूडेंट्स को कैटर करने के लिए ये बुक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन ये बुक की बेनिफिट ये है कि नॉलेज बहुत अच्छी है और एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये बुक का एक ड्रॉबैक ये है कि ये बुक बहुत बल्कि है और इसको पढ़ने के लिए टाइम बहुत जाता है। और अगर आपके पास 4 घंटे मिनिमम है हर दिन देने के लिए, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। अगर अदरवाइज आई विल सजेस्ट तो द एग्जाम ओरिएंटेड और द मीडियम स्टैंडर्ड बुक एनाटॉमी में एक ही है और वो है बीडी चौरसिया। बीडी चौरसिया इज अ वेरी गुड बुक। इसमें बहुत अच्छे रिप्रोड्यूसिबल डायग्राम्स हैं, इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है और आपको हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का क्लिनिकल एप्लीकेशन एक बॉक्स में पिंक कलर के दिया जाता है, जिससे एग्जाम में स्कोर करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। इस बुक के 4 वॉल्यूम्स आते हैं। मेरे पास 3rd वॉल्यूम अभी काफी फट चुकी है और इसकी 4th वॉल्यूम जो है ब्रेन एंड न्यूरो एनाटॉमी, ये मुझे उतनी खास नहीं लगी क्योंकि इसमें लैंग्वेज थोड़ी बहुत कम हो गई है और इसीलिए मैंने क्या किया कि टू अंडरस्टैंड न्यूरो एनाटॉमी I got another book. So to understand neuroanatomy, I purchased this book called Clinical Neuroanatomy by Vishram Singh. ये बहुत अच्छी बुक है। I compared this book and this book. तो इसमें मुझे विश्राम सिंह की लैंग्वेज और इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत अच्छी लगी और इसके डायग्राम्स भी बहुत अच्छे हैं। तो for embryology, I have studied this book called Human Embryology by Inderveer Singh. It is a very good book, but I have studied only important points from this book, not the entire book. Because एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी एक सब्जेक्ट है इन द होल ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी और इसका वेटेज भी अच्छा ही है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसीलिए मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे और इसमें डेवलपमेंट के बहुत अच्छे खूबसूरत डायग्राम्स हैं। अगर ये डायग्राम्स आप एग्जाम में उतारेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। So now let us consider general anatomy क्योंकि शुरू में MBBS में you have to get the basics of anatomy. So this book is the General Anatomy by Vishram Singh. BD चौरसिया की भी General Anatomy अच्छी है, but I did not purchase it. But I studied General Anatomy of Vishram Singh. It gives very good understanding of every subject and इसमें diagrams भी बहुत खूबसूरत है और एग्जाम में उतारने के लिए बहुत अच्छे डायग्राम्स है और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। So now coming to histology, cellular arrangement of different structures. तो मैंने histology के लिए बुक यूज की है by Histology Text and Atlas by ब्रिजेश कुमार। Histology is everything about diagrams और इस बुक में हैंड ड्रॉन डायग्राम बहुत अच्छे हैं which are reproducible in exam और इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। तो I would recommend this book and none of this video is sponsored by any of these textbooks and I hope it is and I hope if you are listening please sponsor me. So now coming to understanding anatomy. Anatomy में फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है कि you are given 2 lectures and followed by dissection and then practicals in many colleges across India. तो थियोरी के तो ये बुक्स हो गए, लेकिन डिसेक्शन हॉल में टू डू डिसेक्शन you have to get a dissection manual which is Cunningham's manual but I did not purchase Cunningham's. For dissection I got this book called Grant's Dissector. इसके अंदर बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं टू डू द डिसेक्शन एंड टू get what you are seeing during dissection.
So I would recommend this book, but Cunningham's manual is also good. You can purchase that also. Now coming on to how to study anatomy. To understand the various structure, various human parts, I purchased this book called Atlas of Human Anatomy. इसके अंदर देखते हुए अगर आप टेक्स्ट रीड करेंगे, दिस इज माय प्रो टिप, अगर आप बीडी चौरसिया या ग्रेस एनाटॉमी का टेक्स्ट रीड करते हुए ये बुक के डायग्राम देखेंगे, विच आर वेरी मच डिटेल्ड एंड इसकी लेबलिंग भी बहुत अच्छी है, और दीज आर हैंड ड्रॉन डायग्राम्स विच आई वुड से नॉट फोटोग्राफ्स. तो ये यूज करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा समझ में आता है. तो प्लीज कंसीडर दिस टिप. एंड ऑल्सो आई गॉट Grant's Atlas of Anatomy. You can either buy Atlas of Netter's Atlas or Grant's Atlas. Both are more or less the same, but I found Netter's Atlas to be a very much great book. So this is a very optional book, but I purchased it because it has good knowledge and understanding, and it is called Medical Genetics by G.B. Pal. So genetics का weightage भी उतना नहीं होता है, लेकिन if you get this book, then it follows, like if you want to understand genetics is in physiology also, genetics is in biochem also. So if you get this book once and for all, you can get a good grasp of genetics. So it is an optional book, not mandatory. So you can take a look at this book. One of my professors said that investments in books are never wasted. So I think I thought my investment in these books have not been wasted. Not all of this book I have purchased, but some of these books I have borrowed from my friends. So don't waste so much money on books. If you want to get a good grasp, first study PDFs. अगर PDF पढ़ने से आपको समझ में आता है कि आपको बुक लेना चाहिए, तभी वो बुक लीजिए, वरना आप वो बुक लेना अवॉइड भी कर सकते हैं. Now coming on to physiology. Physiology के अंदर मैंने the gold standard books are Guyton and Hall textbook of physiology and Genom's review of physiology. Both of these books are very good, and I would recommend Guyton and Hall because it has some extra points in it. अगर लेकिन ये बुक ऐसी है कि जिसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत डिफिकल्ट टू ग्रास्प होती है. अगर आप चाह रहे हैं कि आपको फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आए, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं. लेकिन द पर्क ऑफ getting gold standard books is you have to give more time, but these books give you good fruit. And now coming on to exam oriented books for physiology, I have used comprehensive textbook of medical physiology by G.K. Pal. These books are come in 2 volumes, लेकिन ये books मुझे काफी लेंथी लगी. अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, तो आपको ये बुक्स पढ़नी होगी, बिकॉज फिजियोलॉजी इज अ लेंथी सब्जेक्ट. तो अगर दिस बुक्स आर हाईली रिकमेंडेड. द रेफरेंस बुक्स आर ऑप्शनल. अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर इसके अंदर डायग्राम्स भी अच्छे हैं और फ्लो चार्ट्स और टेबल्स भी अच्छे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छे मार्क्स आए, तो फिजियोलॉजी इज एवरीथिंग अबाउट फ्लो चार्ट्स. तो दिस बुक्स आई वुड. नाउ कमिंग ऑन टू बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री इज एवरीथिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स एंड एवरीथिंग. तो the gold standard book for biochemistry is Harper. So Harper's Illustrated Biochemistry is the gold standard book of biochemistry. If you are trying to understand biochemistry in depth, I would recommend it. But this is also a very optional book. You don't have to mandatorily buy this book. लेकिन अगर आप ये बुक खरीदते हैं तो लेकिन इसमें लैंग्वेज मुझे कुछ टफ लगी, और लेकिन इसमें डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, फ्लो चार्ट्स which are very good for understanding. Now coming on to the exam oriented book for biochemistry. इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, इसके अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन आई थॉट और लैंग्वेज कुछ अच्छी हो सकती थी. देखिए मैंने हर पेज को अच्छी तरह से पढ़ा है और ये बुक पूरी फटने भी आ गई है. और अगर इसकी लैंग्वेज कुछ और अच्छी हो सकती थी, बट एग्जाम्स के लिए दिस बुक इज मोर देन इनफ. डोंट बाय एनी अदर बुक. और यू कैन ऑल्सो बाय वासुदेवन ऑल्सो इफ यू लाइक दैट बुक. Moreover the same, both are moreover the same. I would recommend Biochemistry by Satyanarayana. You can buy Vasudevan also as per your liking. Read PDF before buying any of these books, because many people waste money on buying too many books and end up not reading even one of them. So I would recommend reading. Get a habit of reading PDFs before buying. So now I will tell you the dean of my college recommended me to buy a dictionary. So I bought Dorland's Pocket Medical Dictionary. You can also buy Tabor's dictionary also. कभी कभार पढ़ते वक्त ये होता है कि हमें एक वर्ड का मतलब मालूम नहीं होता, तो इसीलिए उसका मतलब मालूम करने के लिए हम डिक्शनरी यूज कर सकते हैं.
You can use mobile phone also, but I would recommend dictionary क्योंकि these definitions are legit and these are recommended by international committees and authors. So try buying medical dictionary. This is also an optional. This is also an optional book. But if you buy it, then it will. अगर आप ये खरीदते हैं तो आपको फ्यूचर में भी like थर्ड ईयर इन फोर्थ ईयर डेफिनेशंस के लिए ये बुक बहुत बहुत काम में आएगी. So I would recommend this book.